नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव और आज चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है। महागौरी की आज हो रही है पूजा और आपको बता दें कि आज चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन और ऐसे में चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा अर्चना मंदिरों में हो रही है। भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है। इतना ही नहीं, मंदिरों की तरफ रुख कर रहे हैं भक्त और बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं मंदिरों में और माता के जयकारों से गूंज रहे हैं मंदिर। तो चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन है और मां महागौरी की पूजा होती है 8वें दिन और मंदिरों का रुख कर रहे हैं श्रद्धालु, जहां पर मंदिरों में माता रानी के जयकारों से गूंज रहे हैं। तो जगह जगह आज मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है और आज मां महागौरी की पूजा अर्चना होती है। कहते हैं कि मां महागौरी की पूजा अर्चना करने के दौरान सभी मन्नतें पूरी होती हैं। जो मुराद आप माता के दरबार में लेकर जाते हैं वो मुरादें पूरी होती हैं। ये देखिए, जगह जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर, जम्मू की तस्वीर, कटरा, हरिद्वार, अयोध्या, प्रयागराज और असम की तस्वीरें। बड़ी संख्या में आप श्रद्धालुओं को देख रहे हैं। देखिए, लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु यहाँ पर अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं माता के दर्शन के लिए। और कहा भी जाता है कि देखिए, माता रानी की जो 9 दिन होते हैं वो बेहद ही खास होते हैं। जो भी मन्नतें आपकी होती हैं, जो सच्चे मन से माता का व्रत और इस दौरान सच्चे मन से माता रानी की पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी मुरादें पूरी होती हैं। और अपनी मुरादों को लेकर माता के दरबार पहुंचे हैं श्रद्धालु। बड़ी संख्या में आज मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख रहे हैं जगह जगह की। दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर में आप देख सकते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और यहाँ पर जय माता रानी के उद्घोष करते हुए श्रद्धालु। जम्मू की यहाँ पर तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर जम्मू में भी आप देख रहे हैं। देखिए, लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। और इतना ही नहीं, कटरा की कुछ तस्वीर भी ऐसी ही नजर आ रही है जब बच्चों के साथ परिजन पहुंच रहे हैं। और हरिद्वार, क्योंकि देवभूमि है और ऐसे में देखिए हरिद्वार में भी कतारों में लोग लगे हुए हैं और यहाँ पर भी माता के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। अयोध्या की तस्वीर, अपने हाथों में दिया लेकर पहुंची हैं महिलाएं और देखिए यहाँ पर माता रानी की पूजा हो रही है। प्रयागराज की अगर बात करें, प्रयागराज की तस्वीर वाकई में अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। कितनी लंबी कतार यहाँ पर लगी है और सुबह से ही भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं और माता रानी के दर्शन के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। असम की तस्वीर भी कुछ ऐसे ही बयां कर रही है। तो मंदिरों में आज भक्तों की भीड़ और माता रानी के जयकारों से मंदिरों में पूरे तरीके से गूंज नजर आ रही है। और कहा भी जाता है कि देखिए, माता के दर पर कोई भी पहुंचता है और वहां पर अगर अपनी मुराद माता के सामने रखता है तो सभी मुरादें पूरी होती हैं। तो ऐसे में तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आज महागौरी की पूजा हो रही है, यानी कि आज अष्टमी है और अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा होती है और यही वजह है कि आज बड़ी संख्या में लोग मंदिरों का रुख कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कन्या पूजन भी जगह जगह पर देखने को मिला, जब कन्या पूजन भी लोग कर रहे हैं और कहते हैं कि व्रत तभी पूरा होता है जब कन्या पूजन होता है। तो नवरात्रि पर घर घर गूंजे जय माता दी के नारे और ये अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं तस्वीरें। तो हमारे साथ में सौरभ मिश्रा और साथ ही ललिता देवी मंदिर प्रयागराज से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। भानु प्रताप विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सतीश सिंह दुर्गा कुंड मंदिर वाराणसी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सतीश, आपके पास में आते हुए, वाराणसी में किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही? क्योंकि देखिए, आज अष्टमी की पूजा है और कहते हैं कि जब महागौरी के दरबार पर जाते हैं सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। महादेव की नगरी जो काशी है, जय माँ दुर्गा के नारों से गूंजता रहता है। पूरा काशी हर मंदिर माँ के नारों से गूंजता है। और खास इसलिए भी है कि आज अष्टमी है और महागौरी का आज पूजा अर्चन होता है, तो विशेष रहता है आज का दिन। हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आए आप? हम आए हैं राजघाट से, भदौ चुंगी से। दर्शन कर लिया? पूरे दर्शन कर लिए माँ का। कैसी अनुभूति होती जब माँ के दरबार में आते हैं? एकदम जागती जैसे होती माँ, एकदम जागती हुई उसी टाइप की एकदम माँ के दर्शन होता है। अद्भुत अनुभूति। हाँ, एकदम अद्भुत। देखने से लगता है कि हाँ, हम किसी मंदिर में खड़े हैं जहाँ पे माँ की आराधना इतना ज्यादा है। देखने से लग जाता है कि हाँ, कुछ उज्जवल हो रहा है, अब भविष्य में और अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए पंकज, हम जिस मंदिर में भी इस समय मौजूद है वो शक्तिपीठ है और काशी का अति प्राचीन मंदिर इसको कहा जाता है। माँ कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है और इस पूरे क्षेत्र को माँ दुर्गा भी कहते हैं। इस पूरे क्षेत्र को भी इसी दुर्गा कुंड के नाम से ही जाना जाता है।
तो काफी जागता है ये मंदिर है और शक्तिपीठ ये कहा जाता है। हम्म। तो अति प्राचीन मंदिर है, इसकी जितनी महिमा की जाए वो कम है। काफी पुराना मंदिर इसको बताया जाता है। जी पंकज। बिल्कुल, आपके पास में वापस लौटेंगे और हमारे साथ में हमारे सहयोगी सौरभ भी जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। सौरभ, कौन से मंदिर में आपकी मौजूदगी है? और देखिए, क्योंकि आज अष्टमी का दिन है, कहते हैं कि माता के दरबार पर पहुंचते हैं तो सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। कैसी तस्वीर प्रयागराज से? पंकज है वो प्रयागराज के एकता देवी पर है और यहाँ पर ऐसा मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि यहाँ पर माता सती के हाथ की उंगलियां दी थी। उसके बाद ये मंदिर को शक्तिपीठ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये मंदिर कई हजारों वर्ष पुराना है, लेकिन तस्वीरों में सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि देखिए ठीक मेरे पीछे किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो लाइन है वो यहाँ पर सुबह से ही लगी है और भक्त मंदिर में पूजा अर्चन भी करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देखिए, अगर हम नवरात्र की बात करें, चैत्र नवरात्र की बात करें, तो इसकी शुरुआत 30 मार्च से हुई थी, जिसका समापन यानी कि 6 तारीख को रामनवमी से होगा। लेकिन अगर हम बात करें पूरे प्रयागराज में, तो चैत्र नवरात्र को लेकर हर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ आपको देखने को मिलेगी। और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो मां ललिता देवी मंदिर में है। ये भी काफी प्राचीन मंदिर है और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर हमेशा हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि नवरात्रि में यहाँ पर ज्यादा भीड़ देखी जाती है, लेकिन आम दिनों में भी यहाँ आपको हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हुए दिखेंगे। तो तस्वीरों में देखिए कि सुबह से ही यहाँ पर देखिए भक्त जो है यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं, माता को प्रसाद चढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ आज का जो दिन है वो महागौरी माँ के स्वरूप को जो है किया जाता है। महागौरी को महाशिव जो है अर्धांगिनी के रूप में भी जानते हैं। तो आप देखिए कि चैत्र का जो नवरात्र का जो पर्व है वो हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहारों में से एक होता है। और ऐसे में अगर हम हिंदू नववर्ष की बात करें तो हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत जो है चैत्र नवरात्र से ही होती है। बिल्कुल, वापस लौटेंगे आपके पास में और हमारे साथ में भानु प्रताप विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर से जुड़े हुए हैं। भानु, देखिए, विंध्यवासिनी मंदिर की एक अपनी ही मान्यता है। कहते हैं कि इस मंदिर में कोई जाता है तो खाली हाथ वापस लौट के नहीं आता है, माता सभी मुरादें पूरी करती हैं। फिलहाल क्योंकि आज अष्टमी का दिन है, ऐसे में वहां पर कितनी भीड़ है और वहां पर किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है? मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर पूरा प्रांगण में बता दूं कि पूरे देश ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ आ रहे हैं। और बता दें कि आज अष्टमी के दिन त्रिकोणी दर्शन का मिर्जापुर जनपद के मां विंध्यवासिनी धाम में त्रिकोणी दर्शन का बहुत बड़ा महत्व है। और बता दें कि विंध्याचल पहले मां रानी का दर्शन करेंगे लोग, उसके बाद अष्टभुजी जाएंगे, मां अष्टभुजी जो कि भगवान श्री कृष्ण की बहन है उनका दर्शन करेंगे। और उसके बाद फिर काली को मां काली का दर्शन करेंगे। और इन तीनों के दर्शन के बाद चौथा दर्शन पुनः फिर जो है मां विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगे। और आज के दिन ये त्रिकोणी दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आज पूरा जो जैसे कह लिया जाए कि परिक्रमा कहते हैं, वृंदावन में परिक्रमा और भी देवस्थानों पर जो परिक्रमा का प्रचलन है, आज वैसे ही मिर्जापुर के विंध्य कॉरिडोर और त्रिकोणी पूरे जो है परिक्षेत्र में ये लगभग 12 किलोमीटर का पूरा जो परिक्षेत्र है, आज लोगों का पूरा रोड जो है लोगों से भरा रहेगा। और बता दें कि जो पहले दिन व्रत रहते हैं वो आज लास्ट अष्टमी के दिन व्रत होने के बाद कल जो है हवन करेंगे। और जो मतलब पूरे 9 दिन रहते हैं वो भी आज कल जो है वो हवन पूजन करेंगे। यहाँ पर लंबी कतारें जो है देखने को मिल रहा है। लगातार आप लोग को बताने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर 2 घंटे 2.5 घंटे कम से कम लग जा रहे हैं समय वो दर्शकों को भक्तों को जो है दर्शन करने में। वहीं प्रशासन द्वारा दिव्यांगों को आप लोग देख पा रहे होंगे, तमाम जो है ऐसी सुविधाएं दिव्यांगों को अपने हाथों से उठाकर सेवा का भाव भी देखते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ के जो ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी हो, राजस्व विभाग हो, तमाम जो है जो भी कर्मचारी यहाँ लगे हैं, उनकी स्थिति में बता दो कि माँ के दरबार में रहने पे भक्तों जैसी भावनाएं उनके अंदर जो है देखी जा रही है। ड्यूटी करना एक मजबूरी होती है, लेकिन वहीं पर देखा जाए तो दिव्यांगों के साथ उन जो है बेसहारों के साथ, अकेले वृद्धों के साथ जो उनका जो है भाव देखने को मिल रहा है, उससे समझ में आ रहा है कि हाँ जो है ड्यूटी करने वाले व्यक्तियों के अंदर, चाहे वो डीएम हो, चाहे क्षेत्राधिकारी हो, चाहे एसडीएम हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे सिपाही क्यों ना हो, हर एक व्यक्तियों में एक अलग भाव, एक अलग ऊर्जा देखने को मिल रहा है पूरे कॉरिडोर क्षेत्र में।
बिल्कुल भानु, वापस आपके पास में लौटेंगे और सतीश का रुख करते हैं। सतीश, देखिए क्योंकि आज माँ अष्टमी की पूजा हो रही है और ऐसे में देखिए अगर कुल मिलाकर बात करें, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक आप व्रत रखते हैं और उसके बाद कन्या पूजन ना करें तब तक आपका व्रत पूरा नहीं माना जाता है। और हम अक्सर देखते हैं कि मंदिरों में भी छोटी छोटी कन्याओं को भोग लगाया जाता है। क्या कुछ ऐसी तस्वीर यहाँ पर भी? बिल्कुल, देखिए जहाँ मंदिर में अभी मौजूद है वो अति प्राचीन मंदिर कहा जाता है काशी का, लेकिन ये मंदिर ऐसा मंदिर है जहाँ पर आपको 12 माह जो भक्त है वो मिलते हैं, दर्शन करने आते हैं। देश ही नहीं, विदेश के भी भक्त यहाँ आते हैं, देश के कोने कोने से लोग आते हैं। ये शक्तिपीठ है और अभी की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए लाइन जो लगातार है वो लगी हुई है, लगातार जो भक्त है वो माँ के दर्शन कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करने का भी हम प्रयास फिर से करेंगे कि लोग कहाँ से आए हैं। जी, कहाँ से आई है माता जी आप? कन्नड़। अच्छा, देखिए कन्नड़ से भी लोग, कर्नाटका से भी लोग आए, तमाम जगह से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। मैडम, कहाँ से आई हैं आप लोग? हम लोग यही के रहने वाले हैं, कोनान। दर्शन करने हर साल आती है? हमेशा हमेशा आते हैं। कैसी अनुभूति होती है माँ के दरबार में? बहुत बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग बहुत ब्लेस्ड, बहुत अच्छा। आप क्या कहेंगी? जय माता दी। जय माता दी। और देखिए लगातार जो भक्त है वो पहुंच रहे, पीछे फिर देख सकते कतार में लोग जो कतार में होकर माँ के दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसी तस्वीरें यहाँ पर हैं जो आपको दिख जाएंगी। भक्त जो है जब दरबार में पहुंचते तो माँ के अभिभूत हो जाते हैं। अलग से अनुभूति उनको होती है माँ के दरबार में पहुंचने के बाद। जी पंकज। बिल्कुल सत्येंद्र, वापस लौटेंगे आपके पास में और सौरभ हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं प्रयागराज से। सौरभ, क्योंकि लोगों से बातचीत कर रहे थे अभी सत्येंद्र भी, कोशिश करिए कि क्योंकि जिस जगह पर आपकी मौजूदगी है वहां पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए कि आखिरकार मंदिर पहुंचे, क्या कुछ श्रद्धा उनकी? पंकज, देखिए सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि पहले किस तरह से, देखिए आप जैसे जैसे यहाँ पर दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे मंदिरों में आपको भीड़ उमड़ती नजर आएगी ना, कि बात करना थोड़ा सा अभी संभव नहीं है, क्योंकि अभी जो भक्त है वो लगातार लाइन में लगकर पूजा पाठ अर्चना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लगातार जो है भीड़ आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि देखिए ये शक्तिपीठ मंदिर है और शक्तिपीठ जो मंदिर होता है वो माता के नाम का होता है, क्योंकि ऐसा मान्यता बताते हैं कि जहाँ जहाँ पर माता के शरीर के अंग गिरे थे उस जगह को शक्तिपीठ मंदिर घोषित कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें नवरात्र की, तो नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 देवी स्वरूपों को अलग अलग रूप में पूजते हैं और प्रयागराज में ऐसे 2 शक्तिपीठ मंदिर है। पहला तो है अलंता देवी मंदिर और दूसरा है आलोक शंकरी। तो देखिए जैसे जैसे दिन लगातार बढ़ रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ भी यहाँ पर आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि देखिए अगर हम नवरात्रि की बात करें तो नवरात्र का जो पर्व होता है वो हिंदुओं में एक खास पर्व मानते हैं और उस दिन बहुत से लोग 9 दिन लगातार देवी की पूजा करते हैं, 9 दिन व्रत रहते हैं और कन्या पूजन भी खिलाते हैं। ऐसा कहते हैं कि बिना कन्या पूजन खिलाए 9 दिन का जो व्रत होता है वो माना नहीं जाता है। तो मान्यता के अनुसार से आज बहुत से घरों पे जो है, मंदिरों में जो है कन्या पूजन की भी जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम चैत नवरात्र की बात करें तो चैत नवरात्र का आज जो है 8वां दिन है और कल इसका समापन हो जाएगा रामनवमी के पर्व के साथ। बिल्कुल, वापस लौटेंगे सौरभ और भानु का रुख करते हैं। विंध्यवासिनी मंदिर में मौजूदगी है भानु, अगर बात करें, क्योंकि देखिए विंध्यवासिनी मंदिर का जो कॉरिडोर है जो अभी पूरा बनकर तैयार हो चुका है लेकिन अभी कुछ उसका हिस्सा रह चुका है। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ऐसे में पूर्वांचल को एक अलग पहचान इस मंदिर के जरिए से देने की कोशिश। मैं बता दूं कि 200 करोड़ रुपए का अभी हाल ही में प्रोजेक्ट देने का वो मुख्यमंत्री द्वारा वो काम किया गया है, जिससे पूरे जो है त्रिकोणी जितने भी विंध्याचल से, कालीकोट से, अष्टभुजी से जो ये संपर्क मार्ग है, इन सारे मार्गों को चौड़ीकरण के लिए, जमीन अधिग्रहण के लिए और बड़े जो है व्यापक रूप में उसमें काम कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए अभी स्वीकृत किया गया है। इससे जो है विंध्याचल ही नहीं पूरे जनपद के लिए ये बड़ी सौगात मानी जा रही है, क्योंकि मिर्जापुर जनपद में देखा जाए तो पर्यटक का स्थल जो है एक माँ विंध्यवासिनी और तमाम ऐसे पर्वत है जो मुख्य जो है स्थान बनता नजर आ रहा है। उस दृष्टिगत देखा जाए तो मिर्जापुर जनपद में मुख्यमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट कॉरिडोर, माँ विंध्यवासिनी के कॉरिडोर में विशेष ध्यान दिया जाता है। मिर्जापुर हमें बता दें कि हर महीने जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
किसी न किसी बहाने, क्योंकि माँ से जो उनका प्यार है, जो लगाव है, वो सब प्यार लगाव की वजह से किसी न किसी बहाने वो मिर्जापुर हर महीने अपनी उपस्थिति दर्ज करा ही लेते हैं। और जब भी मिर्जापुर उनका आना होता है तो माँ विंध्यवासिनी के वो दिव्य दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद हमेशा जो है यहाँ पे तैनात, चाहे वो डीएम हो, कमिश्नर हो, हर एक छोटे छोटे कर्मचारियों से भी कॉरिडोर के बारे में हर छोटी छोटी विषयों को समझना और बड़े ही बारीकी से उसको जो है ध्यान रखना, ये मुख्यमंत्री का एक नई बता दें कि पहल देखी जाती है मिर्जापुर के कॉरिडोर, माँ विंध्यवासिनी के कॉरिडोर में। और यहाँ जो 3 त्रिकोणी पूरा ये जो श्रृंखला है, जो मान्यता है, उस मान्यता को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए का सौगात भी योगी आदित्यनाथ लिए हुए हैं। बिल्कुल भानु, और देखिए आपके पीछे भीड़ भी काफी नजर आ रही है, लोगों का आना जाना भी लगा हुआ है, और कोशिश करिए उनसे बातचीत करने की, क्योंकि शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और आज क्योंकि अष्टमी का दिन है। यहाँ देखा है कि मतलब सेल्फी भी अपने मोबाइल से लोग लेते नजर आ रहे होंगे। और बता दें कहाँ से आ रहे हैं आप? अच्छा, क्या मन्नत लेके आए हैं माँ के दरबार में? क्या बात है, तो इसके पहले भी आए हुए हैं आप? हर साल? अच्छा, मन्नत आपकी माँ पूरी करती है। इस बार माँ के दरबार में क्या मदद लेके आए हैं आप? केवल दर्शन। ये क्या नाम है आपका? क्या मन्नत लेके आई हैं? तो जैसा कि बता दें, किसी को कुछ चाहिए नहीं, केवल माँ के दर्शन, और दर्शन के बाद जो है बस वो जो है सब पे कृपा बरसाती रहे माँ। क्या नाम है आपका? पहले में अब में कैसा अंतर लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा। एक छोटी बच्ची हमारे साथ है, मैं उससे बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है इस छोटी सी रानी बिटिया का? बोलेंगी नहीं। क्या नाम है आपका? सीताराम यादव। अच्छा, बच्चे जो है लोग अपने अपने घरों से बच्चों को भी साथ में लेके आते हैं, तो बच्चों को लेके आने में कोई कठिनाई या कोई समस्या कुछ ऐसी है? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, बच्चों का भी मन लगता है, सब नहीं रोने लगता है? देखिए आपके सामने रो रही है। तो जैसा कि बता दें कि यहाँ जितने भी चाहे वृद्ध हो, चाहे नौजवान साथी हो, कोई भी साथी है, तो वो अपने परिवार जन को, चाहे वो घर में बच्चे क्यों ना हो, छोटे छोटे बच्चे, यहाँ के 2-2 साल के बच्चों को भी देखा जा रहा है हंसते खेलते माँ के दरबार में आते। और मानिए कि एक झलक पाने के लिए, माँ रानी के एक झलक पाने के लिए इतने उत्साहित रहते हैं, मात्र एक झलक मिल जाए जिससे हमारी जीवन धन्य हो जाए। देखिए एक बच्चा हमारे बगल में और भी यहाँ पर छोटा सा बच्चा, क्या नाम है बाबू? कहाँ से आ रहे हैं आप? बिल्कुल। और भानु देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगी मेरे साथ में जुड़े और जगह जगह की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाई, और साथ ही बताया कि देखिए आज अष्टमी का दिन है और किस तरीके से मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर चैत्र नवरात्र का आज 8वां दिन। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, संभल से लेकर अयोध्या तक सभी देवी मंदिरों में भक्तों का तांता भोर से ही यानी कि सुबह से लगा हुआ है। मिर्जापुर में भी देवी भक्त मंदिरों में पूजन और अर्चन यहाँ पर कर रहे हैं और मां से मनोकामना पूर्ति की कामना भी कर रहे हैं। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंडघंटेति कुसुमाण्य चतुर्थं पंचमं स्कंदमाता षष्ठम तो कात्यायनी सप्तम कालरात्रि महागौरी तथाष्टमी। महागौरी यानी परायम्बा आदिशक्ति जगदम्बा। कहते हैं कि नंद गोप गृहे जादा यशोदा गर्भ संभवा तथस्य नास्यामि विंध्याचल निवासिनी। विंध्याचल में नंद की पुत्री अष्टभुजा 8 भुजाओं वाली परायम्बा जो है, जो नंद के हाथ जन्म लेकर और कृष्ण का रक्षा की, जो कंस के हाथ से पटकाने पर पटकी नहीं गई बल्कि आकाश में प्रकट होकर ज्ञान की बातें की, वो परायम्बा अष्टभुजा जो विंध्याचल में विराजमान है। हम लोग तो माँ विंध्याचल का दर्शन करने आए थे, तो माँ पूजा का दर्शन और जो त्रि भगवान है उनका दर्शन करने। हमारी जानकारी ये है जो हम लोगों ने गूगल में पढ़ा था माता के बारे में, तो हम लोग तो बहुत दूर से आए हैं, कलकत्ता से आए हैं, पहली बार आए हैं।
तो ये भगवान का जो दिव्य दर्शन है ये बहुत हमारे लिए जरूरी था। और हम लोग ये मानते थे कि जो भी विंध्याचली आएंगे वो अष्टभुजा दर्शन करने के लिए आएंगे, और जो त्रिकाल दर्शन जो है यहाँ पे वो हम लोग करने के लिए भी आए। हम है, हमारी धर्मपत्नी भी है साथ में। कृष्ण भगवान की 8वीं बहन थी, जो कंस ने जो लास्ट उनकी माँ बहन वाली मंदिर है। मिर्जापुर जनपद के मां विंध्यवासिनी अभी कॉरिडोर में है, और मैं बता दूं कि आज वो अष्टमी का दिन है। आज के दिन गौरी माँ के रूप में माँ विंध्यवासिनी के दर्शन किए जाते हैं। और मैं बता दूं कि 3 दिन माँ दुर्गा के रूप में समस्त भक्तगण दर्शन किए, वहीं 3 दिन माँ लक्ष्मी के रूप में दर्शन किए, और जो लास्ट के 3 दिन होते हैं वो माँ सरस्वती के रूप में दर्शन करते हैं भक्तगण। मैं बता दूं कि मिर्जापुर जनपद के माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर के बाद आज अष्टमी के दिन सबसे बड़ी मान्यता त्रिकोणी दर्शन का है। और वो त्रिकोणी दर्शन कब से शुरू हुआ? आदिकाल से। ये जो मान्यताएं हैं लोगों की, ये आदिकाल से मान्यताएं मानी जाती है। मैं बता दूं कि माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के पश्चात अष्टभुजी लोग दर्शन करने जाते हैं, वहीं फिर काली खो दर्शन करने जाते हैं। और माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद, उन दोनों माँ का दर्शन करने के बाद पुनः माँ विंध्यवासिनी के दर्शन कर वो अपने त्रिकोणी दर्शन को पूर्ण करते हैं और पुनः अपने घरों के लिए निकलते हैं। आज यहाँ पर अष्टमी के दिन पूरे विश्व से लोगों का यहाँ पर आना देखा जा रहा है। हमारे साथ में यहाँ कुछ भक्तगण हैं। शुभ नाम क्या है भाई साहब? कहाँ से आ रहे हैं? और यहाँ का जितना विधि व्यवस्था है, यहाँ की सरकार और यहाँ का मंडल बढ़िया है, और सभी श्रद्धालु बढ़िया है। किस मनोकामना के साथ माँ के दरबार में आपकी उपस्थिति हुई? आज मेरी माँ के दोस्त का बर्थडे है, आज मेरा ये दोस्त का बर्थडे है, और इसी के बर्थडे के द्वारा हम माँ के दरबार में आए हैं कि इसकी माँ पुण्यतिथि करे और इसकी दीर्घायु कामना के लिए। आज आपका बर्थडे है, कह लिया जाए प्राकट्य दिवस है, तो क्या मन्नत माँ के दरबार में, माँ के चरण में क्या अर्पित किया आपने? आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप भी बक्सर से हैं। पहले में अब में क्या यहाँ दरबार में क्या बदलाव लग रहा है? बहुत बदलाव लगा है, बहुत बदलाव, पहले से बहुत अच्छा बना है। भानु प्रताप सिंह, हिंदी खबर, मिर्जापुर। तो वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार सनातन धर्म को यहां पर चरमोत्कर्ष पर पहुंचा रही है, और इसी कड़ी में डीएम दिव्या मित्तल ने पहली बार देवरही मंदिर परिसर में नवरात्रि पर भव्य आयोजन कराया है। दुर्गा मां के ये 9 स्वरूपों को झांकी यहां पर बनाई गई है। दुर्गा सप्तशती का भी नियमित पाठ और भजन कीर्तन हो रहा है। मंत्री, विधायक, डीएम और साथ ही आला अधिकारियों के साथ में जनप्रतिनिधि हर दिन अब यहाँ पर मंदिर में पहुंचे और इस पूजा में शामिल हो रहे हैं। ओम जय अम्बे गौरी, तुम्हारा बोलता शक्ति स्वरूपा। देवरिया की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल जी, जिन्होंने देवरिया के इतिहास में पहली बार नवरात्र के इस महापर्व पर 9 देवियों की स्थापना कराकर एक भव्य पूजा का आयोजन कराया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार जहां सनातन धर्म को लेकर काफ़ी कुछ काम कर रही है, वहीं यहाँ की जिलाधिकारी भी कहीं पीछे नहीं है। बात करते हैं दिव्या मित्तल जी से। मैडम, क्या आपके मन में भावना आया कि आप 9 देवियों की स्थापना कराकर आप यहाँ एक भव्य आयोजन कराएं, जिसको लेकर काफ़ी लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, पूजन भी कर रहे हैं?
देखिए, ये जो हमारी देवरही माता मंदिर का प्रांगण है, ये बहुत ही सिद्ध जगह है। यहाँ पे ऊर्जा जब आप आते हैं तो आपको महसूस होती है कि ये बहुत ऊर्जा से परिपूर्ण जगह है। तो शायद यहीं से प्रेरणा मुझे मिली कि नवरात्र में हम सब 9 देवियों की पूजा करते हैं, परंतु बहुत बार हमारे बच्चे और नई पीढ़ी नहीं जानते कि किस दिन की माता की क्या विशेषताएं हैं। तो उसी के लिए कार्यक्रम की शुरुआत सोच दिमाग में आई थी कि सभी माताओं का एक रूप का वर्णन हो और यहाँ पे एक आरती हो, जो एक सार्वजनिक आरती है मंदिर के प्रांगण में, जहाँ पे सब लोग यहाँ पे सम्मिलित हो सकें। इसी सोच के साथ इस कार्यक्रम को हमने शुरू किया था और मुझे कहने में बहुत बहुत खुशी है कि देवरिया के जनपद वासियों का बहुत प्रेम इस कार्यक्रम को मिला और बहुत बढ़ चढ़ के सबने हमारे इस छोटे से अनुष्ठान का हिस्सा बनकर इसको और भव्यता प्रदान करी। आप मिर्ज़ापुर में भी जिलाधिकारी हैं, आज भी वहाँ चर्चा होती है, नवरात्र में आपकी चर्चा होती है, माँ की पूजा आप वहाँ भी की थी। क्या कहेंगी, क्या संदेश देंगी देवरिया वासियों को? देखिए, मुझे ये लगता है कि किसी भी जो भक्ति जब मिलती है तो भक्ति भगवान के प्रसाद के रूप में किसी भी व्यक्ति को मिलती है। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि माता ने पहले मुझे मिर्ज़ापुर बुलाया, अपने धाम ही बुलाया और अभी भी देवरही माता के धाम पे यहाँ भेजा। देवरहा बाबा की जगह है। तो ये भक्ति जो भी मेरे पास है वो माता की देन है, भगवान की देन है। और मैं सभी लोगों से कहूँगी कि आप अपने जो भी इष्ट आपके हैं उसमें आप अपना विश्वास बनाए रखें। बहुत बार ये होता है कि खुशी में तो हम याद रखते हैं और दुख में हम भूलने लगते हैं और हमें लगता है कि भी कुछ सही नहीं है। तो भगवान में अपना आस्था विश्वास बनाए रखें और हौसले के साथ अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ें, तो आपको हर मंजिल आपकी अवश्य प्राप्त होगी। धन्यवाद। जय माता दी। और मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।